शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। वो कहता है कुन फयकून, हो जा तो हो जाता है। 15 बरस से तकरीबन मैं मुस्तकिल कोशा था इस अंजुमन का प्रोग्राम करने के लिए, 150 साला प्रोग्राम, मगर हुक्म इलाही नहीं था। बिना उसकी मर्ज़ी के पत्ता खड़कता नहीं है। जब उसकी मर्ज़ी हुई, उसने कहा हो जा, तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। सारी मदद उधर से है, सारी मदद उधर से, और मेरे गाजी अब्बास की तरफ से। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने आप हज़रात को बताया था कि मैंने एक दावतनामा 150 साला प्रोग्राम अंजुमन नासुल अज़ा का प्रिंट कराया था। हमारे शान साहब मौजूद हैं, शान आब्दी साहब, हर तरफ इन्हीं की शान है जो जितनी आप सब देख रहे हैं। तो इनसे मैंने स्पेशली खामोशी से एक दावतनामा छपाया था, और शाबान में जब मैं करबला गया तो पहला मैंने दावतनामा रो के गाजी अब्बास के कदमों पर रखा कि मौला ये अंजुमन का 150 साला प्रोग्राम करना है, मदद आपकी चाहिए है, खालिक की मर्जी चाहिए। तो मैं दावतनामा अपने गाजी अब्बास को दे के आया, आका हुसैन को दे के आया, और अमीरुल मोमिनीन को दे के आया। शहजादी फातिमा जहरा से रो रो के जन्नतुल बकी में मैंने दुआ करी थी जब मैं उम्रे पे गया था कि मैं ये प्रोग्राम एक करूंगा, शहजादी आप मेरी मदद करेंगी, मैं फर्श-ए-अज़ा आपकी बिछाऊंगी, मदद आपकी होगी, भेजेंगे आप सब पूरे अहले बैत के खानवादे को। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा ये अज़गाय भी मेरी न कोई हैसियत है, न मेरी कोई औकात है। मैं खादिम अबुल फजल अब्बास हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जिस सूरत से आपने अंजुमन 150 साला का इश्तिहार, ऐलानात, मैं तमाम शहर के उन तमाम जाकिरीन अहले बैत जिन्होंने इस अंजुमन के 150 साला प्रोग्राम का ऐलान, जनाब मीसम जैदी साहब किबला, जनाब आगा रूही साहब किबला, उनके दोनों बेटे मुर्तज़ा साहब, जनाब अब्बास नासिर साहब किबला, जनाब हमीदुल हसन साहब किबला, जनाब अब्बास इरशाद साहब किबला, इन लोगों ने मिंबर रसूल से इस 150 साला प्रोग्राम का, जनाब सैफ अब्बास साहब किबला, अब्बास इरशाद साहब किबला, जनाब हमीदुल हसन साहब ने तो दुआओं के साथ, कल्ब जवाद साहब ने जिस सूरत से माजरत के साथ ऐलान किया, हमारे मोहब्बत का उनका मैं मैं इन तमाम जाकिरों का शुक्रिया भेजना चाहता हूं। और उनकी इस प्रोग्राम में मैंने सबको शिरकत के लिए मदऊ किया है। सब तशरीफ लाएंगे इस अंजुमन 150 साला प्रोग्राम में। तमाम शहर की आवाम, तमाम शहर के ज़ायरीन, तमाम शहर के खुतबा, तमाम शहर के शुअरा, तमाम शहर के मरसिया खान, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अंजुमन नासुल अज़ा के 150 साला प्रोग्राम के लिए 210 जाकिरों को मैंने दावतनामे भेजे, 208 शुअरा को दावतनामे भेजे, 86 मरसिए खानों को दावतनामे भेजे, 108 अंजुमनों को दावतनामे भेजे, क्योंकि इस स्टेज से अंजुमन नासुल अज़ा के 150 साला प्रोग्राम के इस स्टेज से मैं पैगाम मोहब्बत भेजना चाहता हूं। आप हजरात हमें बताएं कि हमारा मिंबर एक है, हमारा कलमा एक है, हमारे अहले बैत एक है, गाजी अब्बास हमारे, आका हुसैन हमारे, अमीरुल मोमिनीन हमारे, मुश्किल कुशा हमारे, तो फिर ये आपस में इख्तिलाफात क्यों? ये आपस में इख्तिलाफात क्यों? जब सब हमारे एक हैं, ना आपके गाजी अब्बास अलग है, ना उनके आका हुसैन अलग है, ना उनके अमीरुल मोमिनीन अलग है, ना उनके मुश्किल कुशा अलग है। अरे गैरों के भी मुश्किल कुशा वही हैं जो हमारे हैं। तो ये आपस में इख्तिलाफात क्यों?
मैं इस स्टेज से यही पैगाम देना चाहता हूं अंजुमन 150 साला प्रोग्राम के स्टेज से कि आपस में इत्तेहाद कायम करें, आपस में इख्तलाफ से गुरेज करें। फर्श अज़ा पे अंजुमन हाय मातमी आपस में किसी किस्म का इख्तलाफ न रखें, सियासतों से दूर रहें। सियासत के लिए बहुत चीजें मौजूद हैं। समाजवादी है, सियासत कीजिए। कांग्रेस है, जाके सियासत कीजिए। बीजेपी है, जाके सियासत कीजिए। तमाम इदारे हैं, जाके सियासत कीजिए। मगर जिक्र हुसैन में फर्श अज़ा पे, शहजादी की फर्श अज़ा पे सियासत ममनू और हराम है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप करबला जाते हैं, तमाम ज़ायरीन काफिले लेके जाते हैं, यहाँ से सब करबला में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ तो मुख्तलिफ हैं, महल्लों में बटे हुए हैं, अंजुमनों में बटे हुए हैं, शायरों में बटे हुए हैं, जाकिरों में बटे हुए हैं। आपको शहजादी कौनैन का वास्ता है। अगर इस आज़ादारी को मजबूत करना है और शियत को मजबूत करना है तो एक प्लेटफार्म पे आ जाइए और सब इत्तेहाद करिए, सब इत्तेहाद से काम लीजिए। आइए जा मौलाना जो तशरीफ लाए। मैंने उन अंजुमनों को भी दावतनामा भेजा है जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ती, मगर चूंकि ये एक अंजुमन का प्रोग्राम है, ये शहर का प्रोग्राम है, हमारे महल्ले का प्रोग्राम है, हमारे शहर का प्रोग्राम है। ये सब इस 150 साला प्रोग्राम हिंदुस्तान में पहली किसी अंजुमन का हो रहा है, तो इससे शहर अज़ा की इज्जत वाबस्ता है। अगर ये प्रोग्राम खुलूस दिल और नियत के साथ मनाया जा रहा है, इसमें भरपूर तरीके से तावन करें। मुझे सिर्फ शहर के आज़ादारों की दुआओं का तलबगार हूँ। मैंने कुछ सिलसिला इस तरीके से रखा है कि जो अंजुमनें हमारे यहाँ 16 अंजुमनें पढ़ेंगी, उनकी कुरानंदाजी अभी हो जाएगी। 5-5 अंजुमनें, पहली मजलिस 20 आज बज़्म मुसालमा है, ऑल इंडिया मुसालमा है, इसमें बैरूनी शोरा भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मकामी शोरा भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें तमाम शहर के हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मुसालमे में भी शिरकत फरमाएं और इस मुसालमे को कामयाब करें। 20 मुहर्रम को पहली मजलिस जनाब अब्बास इरशाद साहब के बिला खिताब करेंगे मजलिस को, और उसके बाद 5 अंजुमनें अपना तरई सलाम पेश करेंगी। 21 मुहर्रम को मीसम जैदी साहब के बिला खिताब करेंगे, उसके बाद 5 अंजुमनें तरई सलाम पेश करेंगी। 22 तारीख को जनाब यासूब अब्बास साहब के बिला खिताब करेंगे मजलिस को, उसके बाद 5 अंजुमनें अपना तराई सलाम पेश करेंगी। 23 तारीख को अंजुमन की अलविदाई मजलिस होगी, उसके बाद गैर तरई सलाम काज़मिया आबिदिया पढ़ेगी और उस अलविदाई मजलिस को रज़ा हुसैन कुम्मी साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद अलम मुबारक बरामद होगा अंजुमन नासुल्लज़ा का और दरगाह हज़रत अब्बास जाएगा। आप हज़रात से एक गुजारिश ये है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि अंजुमनें आपकी किसी दिन भी पड़ जाएं, मगर चारों दिन आप सबकी पूरी शहर के अंजुमन के मातमदार, अज़ादार, साबे बयाज, सेक्रेटरी, सदर बाजू, सबकी शिरकत इस अज़ा खाने में मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगी और शहजादी उसका सिला आपको देंगी। मैं आपको सिर्फ दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ। अब कुछ ऐलान है शब्बेदारी के सिलसिले में, वो ऐलान आप समात फरमा लें कुरानंदाजी से कब्ल, और पूरी दयानतदारी और ज़िम्मेदारी के साथ उसको आप पूरा करिएगा, ताकि जो मैंने खाका
प्रोग्राम का बनाया है उसमें ज़रा सा भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 8:30 बजे तिलावत शुरू हो जाएगी, उसके बाद पेशखानी होगी। ठीक 9:30 बजे जाकिर अहले बैत हर दिन ठीक 9:30 बजे मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे और 40 मिनट की मजलिस होगी, 35 से 40 मिनट वक्त के साथ। 10:30 बजे जिसका पहला नंबर होगा वो फर्श अज़ा पे अंजुमन मौजूद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि तरई सलाम के 14 शेर होंगे, एक मतला एक मक्ता, और मक्ते के बाद किसी भी शेर का रिपीटेशन नहीं होगा। मक्ते के बाद किसी भी शेर का कोई रिपीटेशन नहीं होगा। अगर आपके पास वक्त है तो मक्ते से पहले ही अगर आपको पढ़वाया जा रहा है और आप पास वक्त है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, मगर मक्ते के बाद आप किसी भी शेर को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि 1 घंटे का वक्त आपको तरा के लिए दिया जा रहा है और 10 मिनट का वक्त नौहे के लिए दिया जाएगा, क्योंकि नौहा बहुत ज़रूरी है। वो अलग से मैं आपको 10 मिनट एक नौहा पढ़ने का, अगर उससे पहले भी आपका तत्सलाम इख्तिताम तक पहुंच जाता है तो आप नौहा शुरू कर सकते हैं। ये इंतज़ार मत कीजिए कि हमारा तराई सलाम 1 घंटा तक चले या किसी सूरत से भी उसके बाद हम आखिरी 10 मिनट में नहीं। अगर आपका सलाम पहले ही मख्ता हुआ जाता है तो आप नौहा शुरू कर दें। ये 2 ऐलानात थे जो मैंने शब्बेदारी के सिलसिले में आपको बता दिए। हमारी पार्किंग का इंतज़ाम हमने जो रखा है, MH मैरिज हॉल और MH हॉल की पार्किंग, दोनों वो पार्किंग हमारे पास हैं। दूसरे सामने आमली मस्जिद पे ये पार्किंग है। तीसरे तनवीर हुसैन साहब हमारे बैठे हुए हैं, पूर्व पार्षद हैं, ये इनकी अंजुमन है। इनसे पूछिए कि ये पय्यू भाई के हाथ पकड़ के अंजुमन नासुल रज़ा में कितने वायदों में जाते थे, है ना। तो ये इनकी अंजुमन है। शरगा पार्क में पार्किंग रहेगी, पीछे एक पार्किंग मैदान लश्खा में रहेगी। ये अज़ा खाना रहेगा, दस्तरखान का इंतज़ाम इधर ही से पीछे रखा गया है। उसी के बाद पीछे जो रोड पड़ी हुई है उसको मैंने चाय खाना का इंतज़ाम वहाँ रखा गया है। वहीं चाय खाने के, कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अंजुमन सुनिए, भूख लगे दस्तरखान पे लुक़मा नौश कीजिए, चाय पीजिए, फिर अंजुमने सुनिए। ये सिलसिला मेरा सुबह तक चलता रहेगा। 5 बज जाएगा, 5:30, जब तक हमारा सिलसिला रहेगा उस वक्त तक। और कोई अंजुमन अगर अपने नंबर पे कैंसिल होती है तो हम उसको बाद में भी नहीं पढ़वाएंगे कि युवा के आखिर में पढ़ दें या दूसरे दिन पढ़ दें या अलविदाई अलम में पढ़ दें। अगर अपने नंबर पे कैंसिल हो गई तो अंजुमन कैंसिल समझिए। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि वक्त नहीं है। अब हमने कुछ इंतज़ामात हमारे, अच्छा और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अंजुमन नासुल रज़ा का हो रहा है, नूरी मियाँ, हैदरमंदी साहब, अख्तर साहब, शबाब साहब और मौलाना, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ अंजुमन नासुल रज़ा की जानिब से हो रहा है। इसमें न शहर से किसी किस्म का कोई ताउन लिया नहीं गया है। पूरे शहर में किसी से कोई 1 रुपए का ताउन भी नहीं लिया गया है। ये प्रोग्राम पूरा अंजुमन नासुल रज़ा कर रही है। इसके लिए आप लोगों से दुआ चाहता हूँ, तो उन बच्चों के लिए आप दुआ करें जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें मेहनत की है। उनके लिए अल्लाह उनके रोज़ी, उनके रोज़गार, उनके कारोबार में बरकत अता करे। 19 मुहर्रम को हमने कुछ अवार्ड, ट्रॉफीज़, गिफ्ट अंजुमनों से हट के
जो हमारी 16 अंजुमनें पढ़ रही हैं फैयाज भाई, उनके अलावा हमने कुछ सेक्रेटरीज हैं, कुछ साहिब बयाज हैं, कुछ अंजुमन के रूह रवा हैं, उनको भी हमने ट्रॉफी एंड गिफ्ट से नवाजने का हिम्मत की है। मौला कबूल कर लें। 19 मुहर्रम को जो हम ट्रॉफी, अच्छा एक चीज़ और बता दें, हमने जो अंजुमनों का प्राइज रखा है, हर अंजुमन के 5 इनाम हैं। शायर अहले बैत, शायर अंजुमन, धुन साज अंजुमन, अलम बरदार अंजुमन, अंजुमन सेक्रेटरी अंजुमन और साहिब बयाज अंजुमन। इनका एक ही गिफ्ट है, जो एक को मिलेगा वही सबको मिलेगा, किसी का अलग अलग नहीं है और ना मुख्तलिफ है, तो उसमें कोई किसी किस्म का मुगालता नहीं है। और अंजुमन का जो हमने गिफ्ट रखा है, यूँ तो बहुत से इनामात हैं, वो ऐलान अभी मैं, वो अंजुमन का जो गिफ्ट मैंने रखा है 500 ग्राम चांदी का प्योर अलम, कोई उसमें मिलावट नहीं है, 500 ग्राम चांदी का अलम है। भैया एक अलम लिया, 500 ग्राम चांदी का अलम है, बिना किसी मिलावट के। उसका पटका है जरदोजी का सिलावा, उसका फरेरा है, उसके साथ मश्क है, उसके साथ डोलची है। ये पूरा सेट हर अंजुमन को दिया जाएगा और हर अंजुमन को 3 देगे वो भी दी जाएंगी। हर अंजुमन को 3 देगे दी जाएंगी और कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह हैं, वो सब मैं जिस वक्त अंजुमन पढ़ चुकेगी उस वक्त आप लोगों को सब मिलेगा। ये देखिए, ये आलम है। और एक चीज़ मैंने और भी रखी है, अक्सर ये होता था, मैं अपने पर रख के कहता हूँ कि जैसे मैं साहिब बयाज अंजुमन था, अब मुझे साहिब बयाज का गिफ्ट मिला, मगर मेरा भतीजा समर जो मेरा नायब है या मेरे बेटे शाजली हैं, अब इनको नहीं मिला तो मुझे तकलीफ़ होती थी। तो मैंने अंजुमन के मेन साहिब बयाज और सेकंड साहिब बयाज को भी वही गिफ्ट रखा है जो साहिब बयाज का रखा है। दूसरी चीज़ ये कि जिन अंजुमनों क्या मेरी शिरकत नहीं हुई है, उनको भी मैंने मदऊ किया है, उनको भी मैं इनामात से और उसी गिफ्ट से उनको भी नवाजूंगा। अब ये जो मैंने तरतीब दी है, आज के दिन 19 मुहर्रम है, हाँ, अंजुमने लश्कर हुसैनी के रूह रवा जनाब मोनू साहब, उनको आज प्राइज़ और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के साहिब आज जनाब फैजी साहब, उनको साहिब साहब को उनको ट्रॉफी से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। जनाब रज़ा साहब शब्बीरिया अंजुमन के सेक्रेटरी जो रहे साबिक, उनको ट्रॉफी से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। तनवीर हुसैन हमारा छोटा भाई है, तनवीर हुसैन गुड्डू सभासद पार्षद, इनको ट्रॉफी और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। मौलाना हैदर मेहंदी साहब किबला, इनकी ट्रॉफी एंड गिफ्ट से इनको नवाजा जाएगा। जनाब लईक आगा साहब पार्षद कश्मीरी महल्ला वार्ड, इनको ट्रॉफी से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। अब चूँकि हमने एजुकेशन को भी साथ में लेके चले हैं, मरहूम कल्बे सादिक साहब के सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मरहूम कल्बे सादिक साहब की एक सूरह फातिहा पढ़कर उनकी रूह को बख्श दें। उनको भी और इनको भी।
और एक सूरह फातिहा हमारी अंजुमन के रूह रवा बानी अंजुमन सैयद असगर अली खां और छोटे नवाब साहब, हमारी अंजुमन के मीर बस्ता मुन्ना भाई, हमारे शायर अंजुमन जनाब तजस्सुस एजाजी साहब, हमारे वालिद मदरूम जनाब हैदर हुसैन साहब किबला और हमारी अंजुमन के बुनियादी तर्ज निगार जनाब मुबारक साहब किबला की रूह को पढ़कर बख्श दें।